ये जो सामने कब्रिस्तान दिख रहा है वही एड्रेस है। एक बूढ़े ने उंगली से कब्रिस्तान दिखाया और अपने रास्ते चल पड़ा। रोशन कब्रिस्तान को देखकर चौंक उठा। वो तो सिर्फ बिरयानी के ऑर्डर की डिलीवरी देने आया था। वो डिलीवरी बॉय था और फूड पार्सल की डिलीवरी करता था। उसका काम अच्छा चल रहा था, कई लोग टिप भी देते थे। पर आज तक ऐसे विचित्र एड्रेस पर पार्सल की डिलीवरी का काम मिला नहीं था। एड्रेस में कब्रिस्तान का स्पष्ट उल्लेख था, पर रोशन को लगा था कि कब्रिस्तान के आसपास कोई बस्ती बस्ती होगी जहां के किसी घर पर डिलीवरी देनी होगी। पर यह तो वाकई में कब्रिस्तान के अंदर डिलीवरी देने की बात थी। रात के 9 बजे कब्रिस्तान में घुसने की बात से रोशन की हालत खराब हो गई। उसे लगा कि वापस चले जाने में ही भलाई है, और उसी वक्त उसके मोबाइल की रिंग बजी। सामने के छोर से कस्टमर का उचाट भरा स्वर सुनाई दिया। आप कब्रिस्तान के सामने ही खड़े हो ना? हाँ, घबराते हुए रोशन ने कहा। तो अंदर आ जाइए, कस्टमर ने कहा। पर रोशन हिचकिचाया। घबराइए मत, अंदर आ जाइए। बाइक को बाहर ही रहने दीजिए, कॉल चालू रखिए, मैं बताऊं वहां डिलीवरी करके आप चले जाइए। सामने से सूचना मिली। अंदर जाने की रोशन की जरा भी इच्छा नहीं थी। वो बड़ी दुविधा में था। फिर उसे विचार आया कि शायद कब्रिस्तान के चौकीदार ने खाने के पार्सल का ऑर्डर दिया हो। ये सोचकर वो कब्रिस्तान में घुसा। उसका कॉल चालू ही था। कॉल करने वाले ने सूचना दी, सीधे चले आइए, सीधे चले आइए, सीधे आ जाइए। एक कब्र पर आपको मोमबत्ती दिखाई देगी। दिखाई दी? हाँ, दिखाई दी, रोशन ने डरते डरते जवाब दिया। बस उसके ऊपर पार्सल रख दीजिए, वहीं पर आपके पैसे और टिप पड़ी हुई है, वो लेकर चले जाइए। सामने से सूचना मिली और फोन कट हो गया। रोशन ने मोमबत्ती वाली कब्र ढूंढने के लिए कब्रिस्तान में नजर घुमाई। थोड़ी दूरी पर एक कब्र पर मोमबत्ती जल रही थी। रोशन ने मोबाइल में देखा, अभी तो 9:15 बजे थे। उसे लगा कि अभी भूतों के जागने का टाइम नहीं हुआ है, जरूर ये कोई प्रैंक चल रहा है। इसलिए कब्र पर पार्सल रखकर पैसे लेकर चले जाने में डरने जैसी कोई बात नहीं है। ये सोचकर वो डर लगने के बावजूद भी उस मोमबत्ती वाली कब्र के पास गया। उसने जैसे ही पार्सल रखकर पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि उसी वक्त अचानक ही उस कब्र में से एक हाथ निकला और उस हाथ ने रोशन के हाथ को पकड़ लिया। रोशन की चीख निकल गई। उसी वक्त चारों ओर से मोबाइल्स की फ्लैश लाइट्स चालू हो गई और फूड डिलीवरी कंपनी में उसके साथ काम करने वाले सभी मित्र आसपास से निकल आए। उन सब ने कोरस में हैप्पी बर्थडे वाला गाना चालू किया। कब्र की मिट्टी हटाकर मिट्टी से लदा हुआ रोशन का वो दोस्त खड़ा हुआ जिसने कब्र में से रोशन का हाथ पकड़ लिया था। वो भी हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लगा। रोशन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या गुस्सा करना चाहिए। फिर दुविधा के चलते वो भी अपने इस विचित्र बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल हो गया। सब लोगों ने उस दोस्त को शाबाशी दी जिसने कब्र में से हाथ निकालकर रोशन को डराने के लिए अपने आप को मिट्टी में दफन कर दिया था। वैसे तो दोस्तों की सरप्राइज से रोशन को खुशी तो हुई थी, पर साथ में उल्लू बनने की वजह से वो कुछ नाराज भी हुआ था। फिर पार्टी शुरू हुई। मोबाइल्स की फ्लैश लाइट्स में सबने केक खाई, डिनर का आनंद लिया और ब्लूटूथ वाले छोटे से स्पीकर में गाने बजाकर सभी ने जम के डांस किया। ये सब करते करते 12 बज गए। जैसे ही 12 बजे कि रोशन एकदम से स्थिर हो गया और सिर को डरावने तरीके से हिलाते हुए गहरी खुरदरी आवाज में बोला, मैं जाग गया हूँ। थोड़ी देर के बाद इस कब्रिस्तान के सभी मुर्दे जाग जाएंगे। भागो यहाँ से, वरना आज तुम सब हम मुर्दों का शिकार बन जाओगे। मजाक कर रहा है ना तू हमारे साथ? हम सबने तेरे साथ मजाक की तो तू बदला ले रहा है ना हमसे? एक दोस्त ने कुछ हिचकिचाते हुए सवाल किया। जवाब में कमर से उल्टा मुड़कर रोशन उसी डरावनी गहरी खुरदरी आवाज में बोला, पागल, जब तुम लोगों ने मेरे साथ प्रैंक किया था, जब कब्र में से इसने अपना हाथ निकालकर मेरा हाथ पकड़ लिया था, उसी वक्त डर के मारे मुझे हार्ट अटैक आ गया था और उसी वक्त मेरी मौत हो गई। अब तक मेरी लाश तुम लोगों के साथ
मेरी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रही थी। पर अब रात के 12 बज चुके हैं और मैं जाग चुका हूँ। भागो। रोशन की बात सुनकर और उसकी ये हालत देखकर सभी डर गए, पर वो दोस्त जिसने अपने आप को कब्र में दफन कर लिया था वो नहीं डरा। वो बोला, तू झूठ बोल रहा है, तू भूत नहीं है। तू ये कैसे कह सकता है? रोशन ने आंखों की पुतलियों को गोल गोल घुमाते हुए फिर से वही भयानक खुरदरी आवाज में सवाल किया। उसका ये भयानक रूप देखकर उसके सभी दोस्त डर के मारे वहां से भाग निकले। बस वही दोस्त अड़ा रहा जिसने रोशन को डराने के लिए अपने आप को मिट्टी में गाड़ दिया था। उसकी ये हिम्मत देखकर रोशन ने आश्चर्य से पूछा, सब डर के भाग गए पर तू नहीं भागा, तुझे कैसे पता चला कि मैं भूत नहीं हूं? क्योंकि एक भूत दूसरे भूत को पहचान लेता है। मतलब कि भूत तू नहीं, मैं हूँ। बोलकर मिट्टी से लदा हुआ वो दोस्त हवा में 7 फीट ऊपर उठा और बोला, हमारे दोस्तों ने मुझे मिट्टी में दफन कर दिया था जिससे कि मैं अचानक तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें डरा सकूं, पर जमीन के अंदर हवा के अभाव में मैं बेहोश हो गया और बेहोशी में ही मेरी मौत हो गई। अब मैं तुझे कहता हूँ कि भाग और अपनी जान बचा। कब्रिस्तान से भागकर अपनी जान बचाकर आधे घंटे के बाद घर पहुंचे रोशन का शरीर डर की वजह से चढ़े बुखार से तप रहा था और उसी वक्त मिट्टी में लदा हुआ उसके साथ नौकरी करने वाले उसके दोस्त का प्रेत एक कब्र पर बैठे बैठे रो रहा था।